वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद MWM और शिया उलमा काउंसिल ने अरबैन मार्च को मौखर करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कराची में MWM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ज़मीनी रास्ते से ज़ायरीन के करबला जाने पर पाबंदी के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मार्च का फैसला मौखर कर दिया गया है। सब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि 7 निकात पर इत्तेफाक किया गया है। हुकूमत और MWM के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा भी शामिल होंगे। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 3 रोज़ में शुरू कराया जाए। ज़ायरीन के वीज़ों पर 60 दिन की तौसी होगी। जो पैसे टूर ऑपरेटर्स को दिए गए वो वापस दिलवाए जाएंगे। ज़ायरीन के लिए हुकूमत एयरलाइंस के रियायती टिकट्स भी दिलवाएगी। जो तलबा सरहद पर मौजूद हैं, हुकूमत इन्हें ईरान भिजवाएगी। तलाल चौधरी ने कहा कि हम माजरत ख़्वाह हैं, ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। अमरीकी सदर नोबल अमन इनाम के हकदार हैं। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर डायरेक्टर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जरदारी हाउस में मुलाकात की। बिलावल हाउस जरदारी के हमरा आसफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर भी मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिल फरामोश था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख़्वाह है। हालिया तिजारती मुआहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। अदालत का मुल्ज़िम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। एंटी करप्शन पंजाब ने मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुल्ज़िम इकबाल से एक लैंड क्रूज़र गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली हैं। मुल्ज़िम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई। रोलेक्स घड़ी भी बरामद। ख्वाजा आसिफ का धमाका खेज इंकशाफ या महज सियासी बयान। आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी है। सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार, हर तरफ हलचल। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि ख्वाजा आसिफ अपने दावे का कोई सबूत पेश करेंगे। क्या इस हवाले से हुकूमत की कोई रिपोर्ट मौजूद है? क्या मुल्की कानून इसकी इजाज़त देता है? अगर ख्वाजा आसिफ को एतराज़ है तो इन्होंने किसी के खिलाफ कोई बिल पार्लियामान में पेश किया? क्या पार्लियामेंट कानून साजी करके ब्यूरोक्रेसी की शाखर्चियाँ ख़त्म कर सकती है? ख्वाजा आसिफ ने जिस ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया है, इसका नाम क्यों नहीं लिया? वफाकी वज़ीर ने ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पर सिर्फ पोस्टें ही करनी हैं, तो ये वजारतें किस काम की हैं? कराची बड़ी तबाही से बच गया। लांडी में कपड़ों की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, इमारत मुनहदिम, 7 मजदूर जख्मी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने में 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। रेस्क्यू अमले की कारकर्दगी को सराहा। गजा पर कब्जे के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। लबनान ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। काबीना इजलास में हलचल, हिजबुल्लाह के वज़रा और मुस्लिम इत्तेहादी वॉकआउट कर गए। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब खित्ते में इसराइल लबनान सरहद पर कशीदगी। ओपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर के नामों पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने बतौर ओपोजिशन लीडर पार्लिमानी किरदार निभाने से माजरत कर ली। असद कैसर ने भी इब्तदाई तौर पर ओपोजिशन लीडर के ओहदे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आमिर डोगर ओपोजिशन लीडर के लिए भरपूर लॉबिंग में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर के नाम पर हुकूमत को भी कोई एतराज़ नहीं। असद कैसर की जानिब से हतमी जवाब तक PTI ने ओपोजिशन लीडर के नाम को होल्ड कर लिया। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि इस्लामाबाद में किसी मेंबर को हमने टच नहीं किया। पार्लियामेंट के गेट खुले हुए थे, क्यों नहीं बाहर निकले सबको पता है। 9 मई PTI ने किया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जो वज़ीर आला भत्ता दे वो क्या लड़ेंगे? आप किस के साथ खड़े हैं, दहशत गर्दों के साथ या पाकिस्तान के साथ? जिस सूबे ने 700 अरब NFC से लिया हो वहाँ इन्होंने CTD बनाने के लिए कुछ नहीं किया। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा है
मगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पहले बानी से बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया, सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। केसेस ख़त्म कराने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है, हमने मुश्किल रास्ता चुना। असद कैसर ने कहा कि हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। बानी पीटीआई यकीन दहानी करा दें, हुकूमत चलने देंगे तो कल ही रिहा हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ पुरअमन और जमहूरी जमात है। 3 साल से पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैरिफ 29% से कम कर 19% कर दिया। पाकिस्तान के मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में अमेरिका ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। अमेरिका को रिफाइन करदा तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान तांबे के ज़खायर के हवाले से दुनिया में 5वें नंबर पर है। फिलवक्त पाकिस्तान ज्यादातर तांबे की कुछ धातें चीन को बरामद करता है। अमेरिका ने तांबे, लोहे, फौलाद, एल्यूमीनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद किए हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका को रिफाइन तांबे की बरामद सूदमंद होगी। रिफाइन करदा तांबे को इस 50% से मुत्तस्ना करार दिया गया है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मादनियात का बाएतमाद सप्लायर के तौर पर मुतारिफ करवाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। वजारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। पंजाब में अब सफाई मुफ्त नहीं, वसूलियाँ आवाम से होंगी। 5 मरला वालों पर 300, बड़े घरों पर 5000 रुपये सालाना फीस आयद। फीस रिहायशी इलाकों में कम, कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। रिहायशी मकानात के लिए फ़ीस का तयन प्लॉट साइज़ के मुताबिक किया गया। 5 मरला से कम प्लॉट पर 300 रुपये, 5 से 10 मरला प्लॉट पर 500 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। 10 मरला के लिए 1000 रुपये, 20 से 40 मरले के प्लॉट के लिए 2000, 40 मरले से ज़ायद के प्लॉट के लिए 5000 रुपये फ़ीस मुकर्रर। हुकूमत का पहला सालाना हदफ 15 अरब रुपए की वसूली है। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड, हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड भी मरहले में शामिल हैं। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और लेस्को शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 5 अगस्त को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बार फिर रुस्वा हुए, मैदान छोड़कर भाग गए। पीटीआई गली कूचों तक महदूद होकर रह गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमतें तवज्जो नहीं दी। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद ले आएंगे। पुलिस का पार्लियामान पर धावा, ताले लगाना जमहूरियत में नायाब वारदात है। पार्लियामान को बंद करना बगावत के जुमरे में आता है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज खुद इन्होंने सबसे बड़ा वाक़या बना दिया। अयाज सादिक मुझे रिवायती सियासतदान नहीं लगे। ओपोजिशन को हर हाल में बुरा कहा जाता है। आईन और कानून कहीं नजर नहीं आते। इक़्तिदार की देवी मेहरबान हो तो सब जायज़ हो जाता है, नाराज़ हो तो सब गलत। ह्यूमन राइट्स इस वक्त ना होने के बराबर। अदलिया खुद अपने हुकूक ढूंढ रही है। ओपोजिशन को जेल में डालकर मुल्की जोड़ों को खोखला किया जा रहा है। सियासी निज़ाम में स्पेस तेज़ी से ख़त्म हो रही है, ये इत्तेफाक नहीं। पीटीआई रहनुमा उमैर न्याजी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि ये कहानी यूं ही नहीं भड़की, इसके पीछे मुकम्मल तसलसल है। 26वें आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी की स्पेस में गैर कानूनी कब्जा किया गया। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा, इसी से तवाज़ुन बहाल होगा। 300 अरब रुपए के चीनी स्कैंडल की तहकीकात अभी तक शुरू नहीं हो सकी। शफाफ एहतसाब के लिए हुकूमत को खुद पहल करनी चाहिए। 9 मई का वाक़या जिसने किया वो हम सबको पता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा 9 मई में पीटीआई के अलावा किसी और जमात का कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। वीडियोज़ में पीटीआई की सेकेंड ईयर क़यादत वाज़े देखी गई। बानी पीटीआई के भांजे और करीबी लोग भी मौके पर मौजूद थे। 9 मई का वाक़या इस मुल्क में हुआ, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मुक़द्दमात की बुनियाद वही गवाहियाँ हैं जो बाद में मुतनाज़ हो जाती हैं।
बिजली बिलों में आवाम को मामूली रिलीफ मिल गया। मुल्क में बिजली की कीमतों में 1 रुपये 88 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली के निर्खों में कमी 3 माह के लिए की गई है। सारिफिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ रुपए रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल जायदादों में से एक नीलाम, 2 की मशरूत बोली मौसूल, 3 की मौखर रुबाइश मार्की मतलूबा बोली से 2 करोड़ रुपए जायद के साथ 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की मशरूत बोलियां वसूल हुई। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख, कॉर्पोरेट ऑफिस 2 के लिए 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली मौसूल हुई है। नैब एलामी के मुताबिक कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी ताहाल बाकी है। नैब को मतलूबा बोली ना मिलने पर 3 जायदादों की नीलामी मौखर कर दी गई। मौखर शुदा जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 7 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की रिकॉर्ड कमी। ज़राए के मुताबिक बैरूनी कर्ज पर सूद के अदायगियों के बायस मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में कमी रिकॉर्ड की गई। मरकज़ी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर अब 14 अरब 23 करोड़ 19 लाख डॉलर्स रह गए। स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कमर्शल बैंक्स के पास मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 26 करोड़ 37 लाख डॉलर्स हैं। इस तरह पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 19 अरब 49 करोड़ 56 लाख डॉलर्स हैं। स्टेट बैंक ने बताया है कि हालिया कर्जों की अदायगी मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर दबाव का बाइस बन रही है। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाऊंगी। सेनेटर मिशाल यूसुफजई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। कहा, अभी तक नोटिफिकेशन जारी ना होने से हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। इल्म नहीं किस वजह से इलेक्शन कमीशन ने मेरी बतौर सेनेटर नामजदगी का नोटिफिकेशन नहीं किया। तलबा की मौजें, मजीद 15 छुट्टियों का ऐलान। पंजाब के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं। सूबा भर में निजी और सरकारी स्कूल्स अब 1 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक पंजाब भर के स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में 28 मई से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात दे दी गई हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। गली मोहल्लों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में पेश बैजेस, झंडियों और कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात की दुकानों और स्टॉल्स पर होशियार खबरदार, फ्रॉड के शुबे पर 70 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद। सारिफीन व्हाट्सएप पर आने वाले मशकूक पैगामात से मुताहत रहें। आपको व्हाट्सएप पर किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की जानिब से उधार रकम मांगने का पैगाम मिल सकता है। ये अफराद अपने मैसेज में किसी मजबूरी या इमरजेंसी का तज़किरा करते हैं। साथ ही वो चैनल भी बताया जाता है जिसके ज़रिए आपको इन्हें ये रकम फौरी ट्रांसफ़र करना होती है। रकम मुंतकिली से कबल लाजमी तहकीकात करें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। तर्जमान PTM में पंजाब ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। तर्जमान PTM के मुताबिक तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 62% तक भर चुका है।